एक रणजी के साधारण से मैच में 40 रन बनाकर खेल रहे खिलाड़ी को जब पता लगा कि उसके पिता का देहांत हो गया है, तो उस साधारण से खिलाड़ी के विराट खिलाड़ी बनने का सफर वहां से शुरू हो गया था, जब वो अगले दिन अपनी टीम के लिए मैदान पर उतरा और जरूरी रन बनाकर उसके बाद वो अपने पिता के फ्यूनरल पे गया। गाइस, परीक्षा सबकी होती है, लेकिन महान वही बनता है जो अपने पैशन के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। उसी का नाम है विराट कोहली। 2004 के ओलंपिक में जब वो रेसिंग ट्रैक पे उतरा तो उसके देश को एक मेडल की उम्मीद कम से कम उससे जरूर थी, लेकिन जंक फूड ज्यादा खाने की वजह से और अपनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से वो सेकंड लास्ट ही आ पाया। लेकिन उसने हार नहीं मानी, अपनी गलतियों पे काम किया और 2011 और 2015 के ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल जीत के सारी कसर निकाली। जी, मैं बात कर रहा हूं उसैन बोल्ट की। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, पिछले 3 ओलंपिक में उसैन बोल्ट सिर्फ 115 सेकंड ही मांगे और 115 सेकंड के लिए उन्हें 119 मिलियन डॉलर्स मिले, यानी कि हर एक सेकंड के लिए अप्रोक्सीमेटली $1 मिलियन। वो कहते हैं ना गाइस, डू वर्क हार्ड, क्योंकि एक ना एक दिन ये हार्ड वर्क आपको जरूर पे करेगा। अपने स्ट्रगल के दिनों में वो पेन से अपने ही जूतों पर एडिडास लिखा करती थी। 2018 में उसी लड़की को एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया और आज एडिडास के शूज पर उसी लड़की के नाम के टैग लगे हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं वंडर गर्ल हिमा दास की, जो जुलाई 2019 में अलग अलग यूरोपियन चैंपियनशिप में एक ही महीने में 5 गोल्ड मेडल जीतकर सुर्खियों में बनी हुई है। उसकी कामयाबी को देखकर मुझे कुछ लाइनें याद आ रही। खोल दे पंख मेरे, अभी उड़ान बाकी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी। डॉक्टर्स ने उसे 15 साल की उम्र में उसकी हार्ट प्रॉब्लम्स को देखते हुए कहा कि या तो वो फुटबॉल खेलना छोड़ दे या फिर वो डिफिकल्ट हार्ट सर्जरी करवाए जिसमें उसकी जान जाने का खतरा हो सकता है। फुटबॉल खेलने का जुनून इतना सवार था कि उसने वो हार्ट सर्जरी करवाई। अपने इसी फुटबॉल के जुनून के चलते ये माली का बेटा आज विश्व का सबसे महंगा फुटबॉल खिलाड़ी बना है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो सिर्फ फुटबॉल खेलकर 700 करोड़ रुपया सालाना कमाता है। क्या आप में है ऐसा जुनून? और अगर है तो जीत आपकी पक्की है। माइकल फेलिप्स ने 2008 में पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि वो अगले ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीत के लाएगा। फिर क्या था, मीडिया ने, लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन माइकल फेलिप्स ने इन्हीं लोगों की इन बातों को अपना मोटिवेशन बनाया और दिन में 12-12 घंटे स्विमिंग की प्रैक्टिस करने लगे। अचानक से एक एक्सीडेंट में उन्होंने अपना हाथ फ्रैक्चर कर लिया। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि अगले ओलंपिक में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन इसके पागलपन के आगे मुसीबतें कुछ नहीं थी। उसने पैरों से स्विमिंग करनी शुरू कर दी और फाइनली फिर क्या था, अगले ओलंपिक में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ टोटल 8 गोल्ड मेडल उसने जीते। इसी को कहते हैं, अगर आप जिद करते हो तो जीत आपकी पक्की है। सपने तो शायद हम भी बहुत बड़े देखते हैं, लेकिन मुसीबतों और बहानों के आगे हमारे सपने घुटने टेक देते हैं। लेकिन एक वो लड़की थी जिसके सपनों के आगे मुसीबतों और बहानों ने घुटने टेक दिए। एक गरीब परिवार में पैदा हुई, बचपन उसका खेतों में काम करके निकला। 15 साल की उम्र में उसने सोचा कि वो बॉक्सिंग में अपना करियर बनाएगी। घर से कोई सपोर्ट नहीं था, ना ही ट्रेनिंग के लिए कोई सुविधाएं थी, लेकिन उसकी जिद के आगे सारी मुसीबतों ने घुटने टेक दिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 6 times वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियन, 5 times एशियन विमेन चैंपियनशिप विनर, एशियन गेम्स 2014 गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक्स 2012 ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, 2013 पद्म भूषण विनर, 2003 अर्जुन अवार्ड विनर एंड 2006 पद्मश्री मैरी कॉम। सो गाइस, बिलीव इन यू, क्योंकि जिद है तो जीत पक्की है। एक 16 साल का लड़का पाकिस्तान के खिलाफ उस वक्त बैटिंग करने के लिए उतरा जब भारत के 22 रन पर 4 मेन खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे और उस खिलाड़ी के सामने वकार यूनिस जैसा बॉलर बॉलिंग करने के लिए खड़ा था। अचानक से वकार यूनिस का एक बाउंसर उसके नाक पे लगा तो सीधे नीचे गिरा और उसके नाक से भयंकर खून बहने लगा। फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा कि तुम वापस चलो, रिटायर हर्ट हो जाओ, लेकिन उस खिलाड़ी ने कहा मैं खेलेगा। उसके बाद उसने उसी ओवर में 3 बाउंड्रीज मारी और एंड तक नॉट आउट रह के मैच भी बचाया। खिलाड़ियों ने उसका हौसला देखकर कहा कि भले ही इसका कद छोटा है, लेकिन भविष्य में यह नाम बहुत बड़ा करेगा। जी हां, उसका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। एक वक्त था जब उनको उनकी भारी आवाज की वजह से ऑल इंडिया रेडियो तक ने काम देने से मना कर दिया था। जब तक बैठने को न कहा जाए, शराफत से खड़े रहो। कद लंबा होने की वजह से कोई उनको मूवीज के लायक नहीं समझता था।
जैसे तैसे काम मिलने लगा तो एक के बाद एक 12 मूवीज ने उनका हौसला तोड़ने का काम किया। लोग उन्हें कहने लगे कि वापस चले जाओ, लेकिन अगर वो इंसान वापस चला जाता तो क्या हमें हमारा सदी का महानायक मिल पाता? अगर जान गए हो तो उनकी मेहनत के लिए एक बार चैट सेक्शन में जरूर उनका नाम लिखो। इंडिया और इंग्लैंड का T20 मैच चल रहा था। 18वें ओवर में फ्लिंटॉफ को युवराज सिंह ने 2 छक्के जड़े। फ्लिंटॉफ से रहा नहीं गया, उसने युवराज सिंह को कुछ अपशब्द कह डाले। इसके बाद युवराज सिंह का पारा 7वें आसमान पर था। अगला ओवर फेंकने आ रहे स्टुअर्ट ब्रॉड को यह अंदाजा भी नहीं था कि फ्लिंटॉफ की गलतियों का खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। फिर क्या था, स्टुअर्ट ब्रॉड की अगली 6 गेंदों पर युवराज सिंह ने 6 छक्के जड़कर रिकॉर्ड बना डाला और 12 ही गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा किया और भारत ने वो मैच भी जीता। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि युवराज सिंह ने अपना पूरा गुस्सा परफॉर्मेंस करके निकाला। आप लोग याद रखिए कि आपकी सक्सेस ही विरोधियों के लिए जवाब है। सो साइलेंट रहो और काम करते जाओ। सक्सेसफुल लोगों की 10 पावरफुल हैबिट्स में से सेकेंड हैबिट है सक्सेसफुल पीपल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। गाइस, सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में सक्सेस हो चाहे फेलियर हो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। स्पेशली फेलियर के टाइम पे वो बहाने नहीं बनाते, दूसरों पे ब्लेम नहीं डालते। आप याद रखिए कि सेटबैक और फेलियर सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप दूसरों पे बहाने बनाकर, दूसरों पे ब्लेम डालकर बाहर निकलना चाहते हैं या फिर अपने फेलियर से सीखना चाहते हैं और फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। गाइस, गिरता हर कोई, लेकिन गिर के उठने वाले कोई सिकंदर कहते हैं। सो हैबिट नंबर 3 के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक कॉलेज ड्रॉप आउट बंदे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर घर के गैराज में एक इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर बनाने की कंपनी शुरू की। देखते ही देखते वो कंपनी $1 मिलियन कंपनी बन गई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एप्पल की और बंदे का नाम था स्टीव जॉब्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टीव जॉब्स को उसी की बनाई गई एप्पल कंपनी से बाहर निकाल दिया गया था? जब उन्हें बाहर निकाला गया तो उनकी हिम्मत टूट गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक नई कंपनी नेक्स्ट और फिर दूसरी नई कंपनी पिक्सर को बुलंदियों पर पहुंचाकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो किया वो गलत किया। फिर उसके बाद एप्पल में एज अ सीईओ उनकी एंट्री हुई और उसके बाद स्टीव जॉब्स ने और एप्पल ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एप्पल दुनिया की मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज में शुमार है, जिसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ स्टीव जॉब्स। उनका एक डायलॉग, एक सक्सेस मंत्रा मुझे आज भी याद है, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, जो आपको और मुझे इंस्पायर करता रहेगा। सो गाइस, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। उसका सपना था कि हर एक आम इंसान भी स्पेस की सैर कर सके। वो सस्ते कमर्शियल स्पेस व्हीकल बनाना चाहता था। इसके लिए उसने अपनी कमाई का 70% पार्ट एक कंपनी में लगाया जिसका नाम था SpaceX। लेकिन शुरू के 3 रॉकेट लॉन्च अर्थ के एटमॉस्फेयर में तबाह हो गए। तब एक इंटरव्यू में उससे कहा गया कि अमेरिकन तुम्हारे आइडियाज पे बिलीव नहीं करते, तुम्हें अपना काम बंद कर देना चाहिए। उस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कहा आई विल नेवर गिव अप। तब उसके पास सिर्फ इतना पैसा बचा था जिससे वो 4th रॉकेट लॉन्च कर सकता था, और अगर वो भी बर्बाद हो जाता तो वो और उसकी कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती। लेकिन उसे अपने आइडिया पे बिलीव था। फाइनली उसका 4th रॉकेट लॉन्च एकदम सक्सेसफुल गया और उसके बाद नासा ने उसे $1.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट दिया। जी हाँ, उसका नाम है एलॉन मस्क। इसलिए कहते हैं ना गाइस, इफ यू हैव अ बिलीव इन योर आइडियाज, नेवर गिव अप, वन डे यू विल बी सक्सेसफुल। आजकल का लाइफ बड़ा स्ट्रेसफुल है। स्टडी का टेंशन, करियर का टेंशन, लाइफ का टेंशन। ओ माय गॉड, हटाते हैं इसको। हंस ही नहीं पा रहे, नेचुरल तो हंस नहीं पा रहे, लेकिन आर्टिफिशियली केमिस्ट्री में एक ऐसी गैस है जो आपको हंसाती है। उस गैस को हम लोग लाफिंग गैस कहते हैं। अब उस लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या है? लेट मी टेल यू। उसको हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। फॉर्मूला कैसे याद करेंगे? आई टेल यू। आप हंसते कैसे हो बताओ? इस इमोजी के जैसे। और अगर मैं यहां पे इस इमोजी का एक आंख उड़ा दूं और उसकी जगह उसके नाक को टिल्ट करके लगा दूं, यू विल हैव द फॉर्मूला। लुक एट इट, N2O, दैट्स इट। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जिसको हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं। थैंक यू। अपने क्रिकेट के पैशन के लिए जब वो टिकट कलेक्टर की गवर्नमेंट जॉब छोड़ रहा था, तो शायद उस दिन उसे भी अंदाजा नहीं होगा कि उसकी गिनती एक दिन महानतम क्रिकेट कप्तानों में होगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महेंद्र सिंह धोनी की, जिसने अपनी कैप्टनसी में भारत को T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और न जाने कितने इंटरनेशनल टूर्नामेंट जिताए हैं। गाइस, अगर आपको भी अपने सपनों पे भरोसा है और अगर आप अपने सपनों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो, तो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में समय नहीं लगता। गाइस, फॉलो योर ड्रीम्स विद पैशन।
जब वो 25 साल की थी तो उनकी मदर की डेथ हो गई। तब वो एक बुक लिख रही थी। अफसोस की बात यह थी कि उन्होंने अपनी मदर को बताया भी नहीं था कि वो एक बुक लिख रही है। उसके जस्ट थोड़ी दिन बाद उनकी शादी हो गई, एक बच्ची हुई। लेकिन यहां से लाइफ में प्रॉब्लम्स और बढ़ गई। 13 महीने हुए थे कि उनका डिवोर्स हो गया। फिर अपनी बच्ची को लेके वो ब्रिटेन शिफ्ट हुई। हालात इतने खराब थे कि उनके पास रहने को घर नहीं था। कैफे में अपनी बच्ची को गोद में रख के उन्होंने बुक लिखना जारी रखा, छोड़ा नहीं। जैसे तैसे करके उन्होंने अपनी बुक कंप्लीट की। लेकिन जैसे उन्होंने कम से कम 12 पब्लिशर्स को यह बुक भेजी, उन 12 पब्लिशर्स ने ये कह के इस बुक को पब्लिश करने से मना कर दिया कि यह बुक बच्चों को समझ में नहीं आएगी। लेकिन वो कहते हैं ना, लक फेवर्स द ब्रेव, कुछ ऐसा ही हुआ। एक पब्लिशर ने फाइनली उनकी बुक को पब्लिश करने के लिए हां भर दी, क्योंकि उस पब्लिशर की 8 साल की छोटी सी बच्ची को वो बुक बहुत अच्छी लगी थी। बस फिर क्या था, पूरे वर्ल्ड में 450 मिलियन कॉपीज बिकी उस बुक की। एक बार किसी ने एक लड़के से कहा कि चाइना में एक फूड चेन रेस्टोरेंट KFC बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तुम्हें जॉब की जरूरत है, अप्लाई करो, आज तो तुम्हें जॉब मिल ही जाएगा। जब शाम को रिजल्ट आया तो 24 लोगों में से सिर्फ एक ही का सिलेक्शन नहीं हुआ, और वो लड़का वही था। 3 बार में मुश्किल से इंग्लिश की डिग्री लेने के बाद उसी लड़के ने 30 अलग अलग जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन कहीं से भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। हर जगह से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। एक बार तो वेटर की जॉब के लिए वो बंदा 4 घंटे तक धूप में खड़ा रहा, लेकिन वेटर की जॉब भी उसे नहीं मिली। पुलिस स्कूल से उसे यह कह के निकाल दिया दैट यू आर गुड फॉर नथिंग, मतलब तुम किसी लायक ही नहीं हो। आप जानते हो उस इंसान का नाम क्या है? वो इंसान चाइना की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी का फाउंडर है, जैक मा। हमें उसकी वर्थ में इंटरेस्ट नहीं है। सवाल यह है कि इतनी बार गुड फॉर नथिंग सुनने के बाद भी वो इंसान ट्राई कैसे करता रहा यार। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, जब मेरे साथ वालों का सिलेक्शन हो रहा होता था और मेरा नहीं होता था, तब मैं अपने आप को बोलता था कुछ तो खास है मुझ में। लुक एट द एटीट्यूड। और अगर आपका ऐसा एटीट्यूड रहा गाइस, तो मैं आपको गारंटी देता हूं जिंदगी में आप वहां तक पहुंच जाओगे जहां तक जैक मा पहुंचे हैं। सो गाइस, स्टे मोटिवेटेड, बिलीव इन योरसेल्फ, फोकस इन यू। जब पहली बार उसने एक्टर बनने की ख्वाहिश जाहिर की तो लोगों ने उसे आईने में अपनी शक्ल देखने की सलाह तक दे डाली। 12 साल लग गए बॉलीवुड में एक मेन रोल के लिए, और उन 12 सालों में सर्वाइवल के लिए उसे वॉचमैन की जॉब तक करनी पड़ी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, जिसकी एक्टिंग का लोहा आज बॉलीवुड मानता है। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। की कामयाबी के बाद उनको उनकी माँ की एक बात याद आती है जो उसे हमेशा मोटिवेट करती थी। उसकी माँ कहा करती थी कि बेटा, जगह तो कचरे की भी बदलती है, तो फिर भी एक इंसान है। अपने आप पे भरोसा रखिए, मेहनत करते जाइए, क्योंकि एक न एक दिन आपका वक्त जरूर बदलेगा। एक दर्जन में कितने केले आते हैं? 12। यू राइट। बट अगर उसी ठेले वाले को आपने बोला कि भैया एक दर्जन की बजाय 1 मोल केले दे दो, सो उसको 1 मोल केले काउंट करने में 20 साल लग जाएंगे। इतना बड़ा नंबर है ये। अब क्वेश्चन ये है कि 1 मोल में कितने केले काउंट करने पड़ेंगे। आई टेल यू, 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 इतने केले उसको काउंट करने पड़ेंगे। कितना ह्यूज नंबर है ये, आई टेल यू। अगर आपने इस बोल की साइज के 6.023 इंटू 10⁻23 बोल्स इकट्ठे किए तो आप उससे एक पूरी अर्थ बना सकते हो, पूरी अर्थ। गॉट इट? यस। माइकल जॉर्डन से किसी इंटरव्यू में पूछा गया कि यू आर अमेजिंग, यू आर ऑल टाइम बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर इन द वर्ल्ड, क्या कहना चाहते हैं अपनी सक्सेस के बारे में? तो उसने जवाब दिया कि आप लोग सिर्फ मेरी सक्सेस को देखते हो, उसके पीछे के फेलियर को नहीं देखते हो। मैं यहां तक पहुंचने के लिए 9000 टाइम्स फेल हुआ हूं, 9000 टाइम्स मैंने अपने शॉट्स मिस किए। गाइस, लाइफ में हर कोई फेल होता है, प्रॉब्लम इसमें नहीं है। पर प्रॉब्लम इस चीज में है जब आप फेल होने के बाद बैठ जाते हो, क्विट कर देते हो, वहां प्रॉब्लम है। क्विट सिर्फ लूजर करते हैं। विनर सिर्फ एक ही बात जानता है कि मैं गिरूंगा तो वापस उठूंगा, मैं दूसरी बार गिरूंगा तो फिर से उठूंगा, मैं तीसरी बार गिरूंगा तो फिर से उठूंगा, और तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मुझे मेरा लक्ष्य मिल नहीं जाता। दैट इज कॉल्ड विनर एंड यू हैव टू बी लाइक दैट। कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती, लेकिन एक दिन जरूर होती है अगर आप कंसिस्टेंसी और फोकस रखते हो तो। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं।
बिल गेट्स अगर अपना पूरा काम छोड़ के हर दिन 7 करोड़ रुपया खर्च करें तब भी उनकी वर्थ 220 साल में खत्म होगी। इतना वर्थ उन्होंने अचीव किया है अपनी लाइफ में। पर क्या आप जानते हैं कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, कितनी कंसिस्टेंसी अपनी लाइफ में रखी और कितना फोकस उन्होंने दिखाया है? आई विल टेल यू। सुनने में तो यह भी आता है कि अपने स्ट्रगल के दिनों में वो रात में ही जूते पहन के सो जाया करते थे ताकि सुबह उनका वक्त खराब ना हो। अब आप लोग कहेंगे कि जूते पहनने में तो 5 ही मिनट लगते हैं। इस 5 मिनट की कीमत उन्होंने समझी, तभी तो वो इस मुकाम तक पहुंचे। इसलिए गाइस, जो भी चीज आप चाहते हो ना, उस पर कंसिस्टेंसी और फोकस रखना बहुत जरूरी है। और अगर आप लोगों ने भी ये किया तो आप लोग उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जहां तक शायद बहुत ही कम लोग पहुंचे। सो फोकस इन यू, स्टे मोटिवेटेड। हॉकी का वर्ल्ड कप खेलने के लिए जब वो शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहा था तो उसने गोली चलने की आवाज सुनी। पीछे का यात्री आया और उसने कहा कि उसे गलती से गोली चल गई है। क्योंकि गोली उसी लगी थी तो वो वहीं बेहोश हो गया। अस्पताल में जब उसकी आंखें खुली तो डॉक्टर ने उसे कहा कि तुम अब कभी भी हॉकी नहीं खेल सकते हो क्योंकि तुम्हारी बॉडी का नीचे का पार्ट पैरालाइज हो चुका है। ऐसा सुन के उसने डॉक्टर से कहा कि सर बोरा गेट, प्लीज आप बाहर चले जाइए क्योंकि मुझे नेगेटिव लोगों की जरूरत नहीं है। हॉकी खेलने की इतनी शिद्दत थी कि 3 साल बाद जब वो मैदान पर उतरा तो इंडिया के लिए उसने रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी। 13 साल बाद उसने इंडिया को अपनी कैप्टनसी में अजलान शाह कप जितवाया और लंदन ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में 16 गोल दाग के रिकॉर्ड बना दिया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट संदीप सिंह। उसकी जिंदगी से आप एक बात सीख सकते हैं कि जिंदगी में जब बुरे दिन आए तो याद रखिएगा, दिन बुरा है, जिंदगी नहीं। 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए तो अपोजिशन पार्टीज ने उस टाइम के चीफ मिनिस्टर का नाम उसमें घसीट लिया। षड्यंत्र रचे गए, लेकिन गुजरात की जनता ने उस बंदे को लगातार 4 बार गुजरात का चीफ मिनिस्टर चुन के ये साबित कर दिया कि वो बंदा सिर्फ और सिर्फ गुजरात के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा था। उसने अपने कार्यकाल में गुजरात को हाईएस्ट जीडीपी वाला इंडिया का मोस्ट डेवलप्ड स्टेट बना दिया। उसके काम को देखते हुए बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए उसे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया। तब गुजरात के इस बेटे को पूरे इंडिया से इतना प्यार मिला कि चाय वाला लगातार 2 बार भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट नरेंद्र दामोदर दास मोदी। गाइस, उनसे हमें एक बात सीखनी चाहिए। उनके अनुसार धर्म अपने कर्म के लिए निष्ठा और अपने देश के लिए समर्पण है। एक बार एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ओनर ने फरारी खरीदी। उस फरारी में कई उन्हें क्लच में प्रॉब्लम्स नजर आई, जिसकी शिकायत उन्होंने डायरेक्टली फरारी कंपनी के मालिक एंजो फेरारी को कर दी। एंजो फेरारी से खफा होकर इस बंदे को इंसल्ट करते हुए कहा कि तुम सिर्फ ट्रैक्टर चलाने लायक हो, ये फेरारी तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस इंसल्ट को अपना मोटिवेशन बना के उस बंदे ने फेरारी को टक्कर देने के लिए एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाई और वो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आज के समय वर्ल्ड की सबसे ज्यादा लग्जरियस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में शुमार है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट लैम्बोर्गिनी और फाउंडर का नाम था फेरुसियो लैम्बोर्गिनी। गाइस, यह सीखने लायक बात यह है कि जब कोई आपकी इंसल्ट भी कर देना तो उसको पॉजिटिवली लेकर अपने लेवल को उस हद तक लेके जाओ जहां पर दुनिया आपको सलाम करे। सिर्फ एक मूवी के कमिटमेंट के लिए वो 4 साल तक अपनी फैमिली से दूर रहा। 5 साल तक उसने उस मूवी के अलावा कोई और मूवी साइन ही नहीं की। उन 5 सालों में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट के ऑफर थे, लेकिन उसने एक भी एडवर्टीजमेंट का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। हालात ये थे कि 5 सालों में वो बैंकरप्ट हो गया था। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट वाले उसे एडवांस में पैसा देने को तैयार थे। पैसे की तंगी थी, उसके बावजूद भी उसने एक भी एड नहीं की और सिर्फ उस मूवी पे ध्यान दिया। फाइनली वो मूवी हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 2000 करोड़ का बिजनेस करके उसने सबको चौंका दिया। गलत किया देवसेना, औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते हैं उसका गला। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बाहुबली और स्टार एक्टर का नाम है प्रभास। सो गाइज, सीखने लायक ये है, इफ यू आर कमिटेड टुवर्ड्स एनीथिंग यू विल बी सक्सेसफुल वन डे। अपने ड्रग के एडिक्शन की वजह से उसे बहुत बार जेल जाना पड़ा। हालात ये थे कि जेल में कैदी उसे इतना मारा करते थे कि 2 से 3 बार तो अपने खून से सने टब में उठा। वो इस ड्रग के एडिक्शन को छोड़ना चाहता था, लेकिन बचपन से लगी हुई इस आदत को वो इतनी आसानी से छोड़ नहीं पा रहा था। फाइनली अपनी नर्क सी जिंदगी से बाहर निकलने के लिए और अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए उसने ड्रग के एडिक्शन को छोड़ने का फैसला किया और इन ड्रग्स को ओशन में बहा दिया और उसके बाद अपने एक्टिंग करियर पे फोकस करना शुरू किया। फिर क्या था, आयरन मैन, शेरलॉक होम्स, एवेंजर्स जैसी टॉप मोस्ट हॉलीवुड मूवीज देकर
हॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में शुमार हो गया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रॉबर्ट डॉनी जूनियर की, जिसे प्यार से लोग आयरन मैन कहते हैं। जानते हैं उसका रीजन क्या है? उसकी विल पावर। सो गाइज, अगर लाइफ में आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, ये याद रखना। एक एटेक स्टार्टअप कंपनी को नया इन्वेस्टर मिल गया था। उन्हें फंडिंग मिलने ही वाली थी। इस खुशी में वो एडवांस में ही अपने एम्प्लॉयज को पार्टी दे रहे थे, लेकिन पार्टी के ड्यूरेशन में ही पता लगा कि इन्वेस्टर ने बैक कर लिया, उन्हें वो फंडिंग नहीं मिलने वाली है। इतनी बड़ी बात की खबर उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को उस वक्त पार्टी में नहीं दी। पांव के नीचे से जमीन खिसक गई थी, लेकिन फाउंडर्स ने हार नहीं मानी। वन ऑफ द फाउंडर का कहना था कि जब आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हो तब किसी के आने और जाने से फर्क पड़ता है। क्योंकि कंपनी बहुत ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए बहुत सारे उतार और चढ़ावों को सहते हुए सी लेवल में हाईएस्ट $42 मिलियन का फंडिंग कंपनी ने उठाया और एटेक इंडस्ट्री में टॉप मोस्ट कंपनीज में शुमार हो गई। Yes, I'm talking about Vedantu, जिनके फाउंडर्स के नाम हैं वंशी कृष्णा, आनंद प्रकाश एंड पुलकित जैन। So guys, if you are fundamentally strong, if your ideas are fundamentally strong, don't worry, you will be successful one day. एक एटेक स्टार्टअप कंपनी को नया इन्वेस्टर मिल गया था। उन्हें फंडिंग मिलने ही वाली थी। इस खुशी में वो एडवांस में ही अपने एम्प्लॉयज को पार्टी दे रहे थे, लेकिन पार्टी के ड्यूरेशन में ही पता लगा कि इन्वेस्टर ने बैक कर लिया, उन्हें वो फंडिंग नहीं मिलने वाली है। इतनी बड़ी बात की खबर उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को उस वक्त पार्टी में नहीं दी। पांव के नीचे से जमीन खिसक गई थी, लेकिन फाउंडर्स ने हार नहीं मानी। वन ऑफ द फाउंडर का कहना था कि जब आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हो तब किसी के आने और जाने से फर्क पड़ता है। क्योंकि कंपनी बहुत ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए बहुत सारे उतार और चढ़ावों को सहते हुए सी लेवल में हाईएस्ट $42 मिलियन का फंडिंग कंपनी ने उठाया और एटेक इंडस्ट्री में टॉप मोस्ट कंपनीज में शुमार हो गई। Yes, I'm talking about Vedantu, जिनके फाउंडर्स के नाम हैं वंशी कृष्णा, आनंद प्रकाश एंड पुलकित जैन। So guys, if you are fundamentally strong, if your ideas are fundamentally strong, don't worry, you will be successful one day. 2010 के कॉमनवेल्थ गेम के महिला रेसलिंग के फाइनल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रेसलर आमने सामने थे। इसके पहले तक भारत में रेसलिंग को पुरुष प्रधान गेम माना जाता था, क्योंकि इसके पहले तक किसी भी महिला ने कॉमनवेल्थ जैसे गेम में कोई मेडल जीता तक नहीं था। लेकिन उस दिन के बाद यह सोच और भारत का इतिहास दोनों बदलने वाला था, क्योंकि हरियाणा जैसा स्टेट जहां पर महिलाओं को इतना रेसलिंग के लिए प्रमोट नहीं किया जाता, वहां से निकलकर उस लड़की ने ना सिर्फ फाइनल में जगह बनाई, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की एमिली को 0-1-0-7 से एक तरफा मुकाबले में हराकर कॉमनवेल्थ के इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। और उसने साबित कर दिया कि हमारी छोरियां का छोरों से कम है कि अगर आपको लगता है कि आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं लेकिन उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, जो आप अचीव करना चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पा रहे, तो उसके 5 रीजन हो सकते हैं। रीजन नंबर 1, इट्स नॉट डू और डाई फॉर यू। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि वो अपने पैशन को वीक में स्पेयर टाइम में 1 या 2 घंटा देख के कंप्लीट कर लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। इमेजिन कीजिए कि कोई आपकी कनपट्टी पे एक बंदूक रख दे और बोले कि आपको ये काम करना है, देन व्हाट विल यू डू? यू विल डेफिनेटली फाइंड अ वे। आप जरूर उस काम को करोगे। बस ऐसा ही डू और डाई का पैशन चाहिए गाइस। सो फॉलो योर हार्ट एंड फॉलो योर ड्रीम्स लाइक इट्स डू और डाई फॉर यू। बाकी बचे हुए 4 रीजंस को जानने के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। सक्सेसफुल लोगों की लास्ट हैबिट यानी कि हैबिट नंबर 10 है, दे डू व्हाट दे लव। गाइस, अगर आप पूरे दिन वो काम करते हैं जो आपको पसंद ही नहीं है, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पैशन को फॉलो ही नहीं करते। वो सिर्फ पैसों के लिए वो काम कर रहे होते हैं जो वो करना ही नहीं चाहते। सो गाइस, फॉलो योर हार्ट, फाइंड आउट योर पैशन एंड कन्वर्ट योर पैशन इनटू प्रोफेशन। सो ये थी 10 पावरफुल हैबिट्स, और अगर आपने एक भी हैबिट मिस की है तो प्रोफाइल में जाके जरूर चेक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड। बचपन से ही फुटबॉल को लेके बहुत ज्यादा पैशनेट था। उसका सपना था कि वो प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर बने, लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत कोई भी बड़ी चीज इतनी आसानी से नहीं देती। कुछ ऐसा ही हुआ। अचानक से उसे पता लगा कि उसे ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी है, मतलब कि उसकी फिजिकल ग्रोथ नहीं हो सकती, वो बोना ही रह जाएगा अगर उसने $900 पर मंथ का थेरेपी नहीं करवाया तो। इतने बड़े एक्सपेंस को उसकी फैमिली अनफॉर्चुनेटली बियर नहीं कर सकती थी। जिस क्लब के लिए वो खेलता था, उसने भी इस मेडिकल एक्सपेंस को बियर करने के लिए मना कर दिया। जिस भी क्लब में वो अप्लाई करने जाता था, वहां पर उसके मेडिकल कंडीशंस, उसकी फिजिकल कंडीशंस को देख के उसे मना कर देते थे, उसे रिजेक्ट कर देते थे। बट इतने सारे रिजेक्शन के बाद भी उसने फुटबॉल के लिए अपने पैशन को कम नहीं होने दिया।
फाइनली किस्मत के दरवाजे खुले और एक बहुत बड़े फुटबॉल क्लब बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने उसे इनवाइट किया और कहा कि अगर वो उसके टेस्ट सेशन को पास कर लेता है तो उसके मेडिकल एक्सपेंसेस को वो क्लब बियर करेगा। जब पहली बार वो टेस्ट सेशन के लिए ग्राउंड पे उतरा तो बहुत सारे फुटबॉल प्लेयर उसके बोने कद को देख के हैरान रह गए, लेकिन जब उसने परफॉर्म किया तो सब एक ही बात बोल रहे थे कि ये लड़का फुटबॉल खेलने के लिए पैदा हुआ है। बस फिर क्या था, बार्सिलोना क्लब ने उसे उसकी जिंदगी का पहला कॉन्ट्रैक्ट दिया। उसके बाद उसने जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल प्लेयर बना। इसके अलावा वो हाईएस्ट पेड फुटबॉल प्लेयर भी बना। उसका नाम है लियोनेल मेसी। गाइस, एक बार किसी रिपोर्टर ने उससे पूछा कि उसकी ओवरनाइट सक्सेस का राज क्या है, तो उसका जवाब आप लोगों को सुनना चाहिए। उसने कहा कि इस ओवरनाइट सक्सेस के पीछे 17 साल 114 दिन की कड़ी मेहनत है, उसके बाद वो यहां तक पहुंचा। सो गाइस, इसीलिए कहते हैं कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती, उसके लिए आपको कड़ी मेहनत, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क, पैशन के साथ करना पड़ता है, पेशेंस रखने पड़ते हैं, और अगर आप में वो पेशेंस हैं तो आप भी रिकॉर्ड तोड़ ही दोगे। सो गाइस, स्टे मोटिवेटेड, फोकसिंग। जब रतन टाटा ने पहली बार अपनी ड्रीम कार टाटा इंडिका को बाजार में उतारा तो उसका रिस्पॉन्स बहुत ही खराब था। घाटे में जाती हुई कंपनी को देखकर शेयर होल्डर्स ने कहा कि हमें ये कंपनी बेच देनी चाहिए। ना चाहते हुए भी टाटा इसे बेचने के लिए यूएस फोर्ड से मीटिंग के लिए गए, लेकिन उस मीटिंग में फोर्ड ने टाटा का अपमान करते हुए कहा कि अगर तुम्हें कार बिजनेस की इतनी समझ ही नहीं थी तो इस कार की लॉन्चिंग में इतना पैसा क्यों लगा दिया। साथ ही साथ एक कहा कि इस कंपनी को खरीदकर हम तुम पे एहसान कर रहे हैं। टाटा ने यह सुन के कार कंपनी को बेचने से इनकार कर दिया। इंडिया वापस आए और इस कंपनी के लिए इतनी मेहनत की कि इसे वापस अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। साथ ही साथ फोर्ड के घाटे में जाते हुए 2 लग्जरियस ब्रांड जैगुआर एंड लैंड रोवर को खरीद के धमाका कर दिया। गाइस, अपमान सभी का होता है, लेकिन महान लोग अपने अपमान का बदला अपनी प्रोग्रेस से लेते हैं। एक 15 साल का लड़का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तारियों की वजह से कटघरे में खड़ा था। जज ने उसको पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बोले आजाद। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? बोले स्वतंत्रता। कहां रहते हो? बोले जेल। ये सुन के जज ने उसको 15 करोड़ की सजा सुनाई, लेकिन जब 15 कोड़े उसे पढ़ रहे थे तो वो चीखने चिल्लाने की बजाय सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, भारत माता की जय। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट चंद्रशेखर आजाद, जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अंग्रेजों से बहुत बार लड़ाइयां लड़ी, लेकिन अंग्रेज उसे जीते जी पकड़ नहीं सके। लेकिन 27 फरवरी 1931 को अंग्रेजों को पता चला कि वो इलाहाबाद के एक पार्क में बैठा है। उसे चारों तरफ से घेर लिया गया, गोलीबारी शुरू हो गई। उसने भी अंग्रेजों का डट के सामना किया, लेकिन जब उसकी बंदूक में लास्ट गोली बची थी तो उसने अपने आप को मार ली। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने कहा था, अंग्रेजों की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद जिए हैं, आजाद ही मरेंगे। सक्सेसफुल लोगों की 10 मोस्ट पावरफुल हैबिट्स में से हैबिट नंबर 7 है, दे टेक रिस्क इन देयर लाइफ। गाइस, अगर आप गेम में पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो जीतोगे कहां से? अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा रिवॉर्ड चाहते हो तो रिस्क भी उतना ही बड़ा उठाना पड़ेगा। सक्सेसफुल लोग ये बात जानते हैं, लेकिन अनसक्सेसफुल लोग रिस्क इसलिए नहीं उठाते क्योंकि वो फेलियर से डरते हैं। जबकि सक्सेसफुल लोगों का यह मानना है कि जिंदगी में इस बात का कभी अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैंने ये रिस्क उठाया क्यों नहीं। सो गाइज, इफ यू वांट समथिंग बिग इन योर लाइफ, टेक रिस्क इन योर लाइफ। बाकी बचे हुए हैबिट्स के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। सक्सेसफुल लोगों की 10 मोस्ट पावरफुल हैबिट्स में से हैबिट नंबर 9 है, दे फाइंड देयर वे टू विन। गाइस, प्रॉब्लम सबके आती हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग प्रॉब्लम्स के आगे झुकते नहीं। वो उन्हीं प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हुए अपनी जीत का रास्ता निकालते हैं। दैट्स कॉल्ड व्हाटएवर इट टेक्स मेंटालिटी। Whatever it takes, I will give my 200%, I will fight back, and I will find my way to win. That's called successful winner mentality. लास्ट बची हुई हैबिट के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। राजीव गांधी जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे तो वो चाहते थे कि हमारा देश 21वीं सदी का देश बने, लेकिन ये तभी पॉसिबल था जब हमारे पास सुपर कंप्यूटर जैसी टेक्नोलॉजी होती, जो कि उस समय सिर्फ यूएस जैसे विकसित देशों के पास ही थी। तो वो यूएस गए और वहां के प्रेसिडेंट को कहा कि आप हमें ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कीजिए, लेकिन वहां के प्रेसिडेंट ने साफ मना कर दिया। जब वो भारत वापस आए और भारतीय वैज्ञानिकों को संबोधित कर रहे थे तो वो लिटरली रोने लगे और कहा कि मेरा सपना अधूरा रह गया। तब यहाँ के साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि आप हम पे भरोसा क्यों नहीं करते, आप हमें फंड दीजिए, हमें मदद कीजिए, हम आपको सुपर कंप्यूटर बना के देंगे। उसके बाद सीडेक जैसी संस्था ने 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद भारत को अपना पहला सुपर कंप्यूटर दिया, जिसका नाम था परम 8000।
सो गाइज, यहां सीखने लायक बात यह है कि अगर आप बिलीव करो तो इस दुनिया में हर काम पॉसिबल है। सो बिलीव इन योरसेल्फ। सीरीज में कार रेसिंग, स्पीड और स्टंट्स के जलवे बिखेर के इसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉल वॉकर। लेकिन एक दिन पॉल वॉकर ने कहा था कि अगर ये कार स्पीड मेरी जान ले ले तो उस दिन रोना मत, क्योंकि उस दिन मैं मुस्कुरा रहा हूंगा। और एक दिन 30 नवंबर 2013 को एक फास्ट रेसिंग कार कैमेरा जीटी दौड़ाते हुए वो मुस्कुराते हुए हमें छोड़ के चला गया। गाइस, बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस दुनिया को अपना फेवरेट काम करते हुए अलविदा कहते हैं। सो गाइस, गिव अ हार्ट टू आवर फेवरेट पॉल वॉकर। सक्सेसफुल लोगों की 10 मोस्ट पावरफुल हैबिट्स में से हैबिट नंबर 8 है दे नेवर क्विट। गाइस, सेटबैक्स और फेलियर किसकी लाइफ में नहीं आते? बिकॉज जो ड्रीम लाइफ आप चाहते हो उसका रास्ता इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग तो उस तक पहुंचने के लिए अपना सब कुछ गवा देते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग इतना होने के बावजूद भी हार नहीं मानते। दे नेवर क्विट। गाइस, आप याद रखिए, अगर आप गोल तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हो देन यू आर नॉट अ विनर, बिकॉज विनर्स नेवर क्विट। बाकी बचे हुए हैबिट्स के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।